सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात, आपने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा। सरकार ने घोड़ा खरीदा, तवज्जो चाहता हूं सबकी। हजूर ने जब घोड़ा खरीदा ना, तो जब सौदा तय हो गया, मेरे हजूर ने फरमाया मैं गुजर रहा था, घोड़ा पसंद आ गया। अब मेरी जेब में तो इसकी कीमत नहीं है, तू रुक, मैं जाता हूं कीमत ले आता हूं। अब यहूदी से सौदा तय हो गया, कितने का इतने का बात हो गई। हजूर ने फरमाया पैसे लेके आता हूं। मेरे हजूर गए पैसे लेने के लिए, तो यहूदी के पास एक यहूदी और आया। उसने कहा कैसे खड़ा है, कैसे ऐसे मामला है, मैंने मुसलमानों के नबी से सौदा किया है, मैंने उसे घोड़ा बेचा है। तो अब वो गया पैसे लेने का, कितने का। उसने कहा ये तूने सस्ता दिया है, अब ऐसा कर, जब तूने सौदा किया था कोई मौके पे गवाह था? कहा कोई भी नहीं था। कहा फिर तू मुकर जा, मैं इसके बदले में तुम्हें ज्यादा कीमत देता हूं। उसने कहा ठीक है, गवाह कोई नहीं था। मेरे हुजूर थोड़ा टाइम गुजरा, सरकार आए, आप पैसे लेकर आ गए। जब मेरे हुजूर आए ना, तो आपने कहा भी हाँ भाई घोड़ा मुझे पकड़ा, ये उसकी कीमत है। अब यहूदी कहता है मैंने तो आपसे सौदा किया नहीं है, मैंने तो आपसे सौदा किया नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया अभी भी बात हुई है, सौदा तो तय हो गया है, लेकिन तू कहता है मैंने सौदा किया नहीं है। कहा मैंने नहीं किया सौदा। मेरे हुजूर ने फरमाया सौदा हुआ है। जब इतनी बात हुई, लोग इकट्ठे हुए। जब लोग इकट्ठे हुए, मौका पे कोई गवाह नहीं था। जब सौदा हुआ तो कोई तीसरा बंदा भी नहीं था। जब सारे लोग इकट्ठे हुए, यहूदी कहने लगा अब ऐसा कर, तू मुसलमानों का नबी है ना? जी नबी हूं। वो कहने लगा भाई आपकी शरीयत में कितने गवाह लगते हैं? जो मुद्दई होता है वो गवाह पेश करता है। तू मुद्दई है, अब मेरे ऊपर तू इल्जाम लगा रहा है, तो मैं कसम उठाऊंगा। तू गवाह पेश कर, अगर गवाह पेश नहीं करता तो मैं कसम उठाता हूं। बात समझ रहे हैं ना? मौके पे तीसरा गवाह नहीं था, तीसरा बंदा नहीं था। यहूदी था या मेरे हजूर थे? थोड़ी आवाज खोल। यहूदी था या मेरे हजूर थे? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या हुआ, जब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए ना, तो उस टाइम को तीसरा बंदा तो था नहीं मौके पे। क्या हुआ, जब लोग सारे इकट्ठे हुए ना, तो वो यहूदी बार बार कहते हैं हाँ भाई गवाही पेश करो, गवाह पेश करो, गवाह पेश करो। तो पीछे से मेरे हुजूर के एक सहाबी है जिनका नाम था हजरत खुजैमा बिन साबित अंसारी, हाथ बुलंद करके कहते गए सुनो बे सुनो, गवाह मांगते हो? का गवाह मांगते हो? कहा ये जो सौदा हुआ है ना, मैं गवाही देता हूं, हजूर ने इससे इतने का सौदा किया था। हजूर ने इससे इतने का सौदा किया था, हजूर पैसे लेने के लिए गए थे। अब यहूदी ने सोचा भी ये था नहीं, लेकिन गवाह लग गया है, मैं तो यहूदी हूं, सारी दुनिया जानती है ये जो मोहम्मद है सादिक भी यही है, अमीन भी यही है, ये तो झूठ बोलता नहीं है। कहा ठीक है, गवाह लग गया, गवाह मिल गया। जब गवाह मिला, हजूर ने घोड़ा पकड़ा। जब घोड़ा हजूर ने पकड़ा ना, आपने पैसे दिए, बिलाल को फरमाया बिलाल जी या रसूला, फरमाया ऐसा कर तू घोड़ा घर ले जा। जब बिलाल घोड़ा लेकर घर जाने लगे, मेरे हजूर ने हजरत खुजैमा बिन्त साबित अंसारी सरकार, मेरी तरफ देखें, हजूर ने इनको करीब किया। जब करीब है ना, आका ने खुजैमा के ऊपर ऐसे हाथ रखा। सरकार हम जैसे दोस्त के ऊपर हाथ ऐसे रखते हैं ना, उनको बगल में सरकार ने लिया। सरकार ने उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, हाथ रख के मुस्कुरा के फरमाया खुजैमा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जब सौदा हुआ था तू तो मौका पे था नहीं, तूने गवाही क्यों दी? ये मेरे हजूर की हदीस है। फरमाया तूने गवाही क्यों दी? अब हजरत खुजैमा क्या कहते गए, मेरे इमाम मेरे बुजुर्ग कहते हैं, फरमाते हैं कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा में फसा मुल्ला। जहां पर इश्क का सिक्का हो ना, वहां पर इल्म काम नहीं आता। आका ने ऐसे हाथ रखा, फरमाया खुजैमा तू तो था नहीं। हजरत खुजैमा पता क्या करते हैं, हजूर ने बगल में लिया ना, ऐसे पीछे मुड़ के हजूर के चेहरे को देखते हैं। आका आप गवाही की बात करते हैं, हमने रब को नहीं देखा, जब आपके कहने पे हमने रब की गवाही दी। घोड़ा क्या होता है? जब आपके कहने पे हमने रब की गवाही दी, घोड़ा क्या चीज होता है? हजूर आपने जो सौदा किया वो हक था, वो सच था। जब ये बात हुई नबी के गुलामों, अब मैं बात कर रहा हूं, मेरे हजूर
जब चाहे, जिसे चाहे, जिस टाइम चाहे, जो कुछ करना चाहे, अल्लाह ने हजूर को इख्तियार दिया है। अब कभी कभी पता क्या होता है, पहले जब कुश्ती होती थी ना, आपने देखा होगा जो पहलवान जीत जाता था तो क्या होता था, उसका हाथ बुलंद करते थे, हाँ भी ये जीत गया, ये विनर है। हजूर ने क्या किया, जब खुजैमा ने ये कहा ना, हजूर मैं गवाही देता हूं आपने सौदा किया था, मेरे हजूर ने खुजैमा बिन साबित अंसारी का हाथ बुलंद किया, फरमाया लोगों सुनो, मेरी शरीयत में जहां पर भी गवाह की जरूरत हो, कुरान में भी 2 गवाह हैं, मेरा आका ने फरमाया जहां पर 2 बंदों की गवाही होगी 2 ही गवाह होंगे। फरमाया जहां पर मेरा खुजैमा होगा ना, इस एक की गवाही 2 के बराबर होगी। फरमाया एक की गवाही 2 के बराबर होगी। मेरे नबी के गुलामों, ये अल्लाह ने हजूर को इख्तियार दिया। अच्छा, जब कुरान में है गवाह होंगे कितने, बोलिए कितने, 2 थे ना, ये कुरान था ना, कुरान में है ना। अगर ये मसला ऐसे होता, हजूर के पास ये पावर, ताकत, जुर्रत, इख्तियार ना होता, जिब्रील आ जाते, हजूर अल्लाह फरमा देता महबूब हमने गवाह 2 रखे हैं, तूने एक को धोखा दिया, नहीं कहा। रब को पता था हमने महबूब को इख्तियार दिया है, हजूर जैसे कहेंगे वो सच है, हक है। ये हजूर की शान है। अल्लाह अकबर। सुनिए, सर से लेकर पांव तक, अगर तवज्जो हो तो पढ़ता हूं, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से ऐसे बोले जैसे कुरान की तफसीर है। मुस्तफा को देखकर कहते होंगे लोग, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कोलदार मदार विदे छोड़िस। अब रब का हम पर करम देखिए, अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता किया। फरमाते हैं कोलदार मदार विदे छोड़िस, जुमला इख्तियार विदे छोड़िस, साडा जफर खुदा है इतना सखी, एक यार अस यार विदे छोड़िस। तवज्जो है कि नहीं है, बात समझ आ रही है ना। अल्लाह ने हजूर को इख्तियार दिया, ऐसे है ना। हजूर, ये कोई कहे कभी ये नहीं सोचना भी हजूर के पास कुछ, वो मुख्तारे कोल थे। क्या थे? मुख्तारे कोल थे। जब चाहें जो चाहें हजूर कर सकते हैं। अब आगे आइए, हदीस पाक है मुस्नद अहमद बिन हम्बल में। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हवाला सुन लें। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में ये मेरे आका की हदीस मौजूद है। हजूर तशरीफ फरमा है, नमाजें कितनी फार्ज हुई हैं? 50। ठीक है ना, 50 थी ना। बच्चे कितनी? 5 ना। हजूर बैठे हैं तो सरकार के पास एक बंदा आ गया, अर्ज की या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह, हजूर मैंने कलमा पढ़ना है। मैंने क्या करना है? मैंने कलमा पढ़ना है। मठे पे बैठे हो, खैर है वे हुण तक गर्मियां गई, हुण तक खुश थी, बोलन सुभान अल्लाह। चलो अगे पसीना होंदा ये कर बंदे, हुण तक ठीक बैठे वे ना। सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार ना सारे अगे मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या होता है? अर्ज की या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह, हुजूर मैंने कलमा पढ़ना है। मेरा कहना फरमाया जी कलमा पढ़ना है, ठीक है पढ़ो। हजूर मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, आपका गुलाम बनना, साहबी बनना चाहता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया जी ठीक है। अब हवाला पेश कर चुका ना, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है। हदीस पाक की सबसे बड़ी किताब है, ये सबसे बड़ी किताब है। मेरे हुजूर ने फरमाया जी ठीक है पढ़ो कलमा। अब वो बंदा क्या कहता है? हजूर मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी उस शर्त को पूरा करें तो आपका गुलाम बनता हूं। फरमाया कौन सी शर्त है? हजूर शर्त ये है, नमाजें आप फर्ज कितनी है? 5 है ना। आकर फरमाया जी 5 है। हजूर कलमा पढ़ाए, नमाजें 5 नहीं पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा। ओए बोलो यार, हजूर की हदीस है, हवाला पेश करके बात कर रहा हूं। इस मिंबर से हमेशा हक की बात बुलंद होती, या कुरान की होती है या मोहम्मद के फरमान की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए नमाजें कितनी फर्ज हुई? 50 ना। पहले 50 हुई ना, 50 ना। अल्लाह क्या फरमाता है? ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरा फैसला तब्दील नहीं होता। अल्लाह का फैसला तब्दील नहीं होता। अल्लाह का जो फैसला है वो अटल है, वो हकीकत है। कभी अल्लाह का फैसला तब्दील नहीं होता। रब का कुरान है, अल्लाह फरमाता है 11वां पारा है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। रब फरमाता है मेरा फैसला तब्दील नहीं होता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, नमाजें फर्ज हुई 50,
मुस्लिम में अल्फाज मौजूद हैं, मुस्लिम शरीफ की अल्फाज मौजूद हैं। जब 50 नमाजें फ़र्ज हुई ना, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लम आपकी मुलाकात हुई हज़रत मूसा पाक से। जब मुलाकात हुई ना, हजूर मेराज से वापस आ रहे थे। मूसा पाक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए कोई तोहफा दिया? जी दिया। कितनी? फरमाया 50 नमाजें गए। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अल्लाह के पास जाए 50 ज्यादा हैं, आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी। हजूर गए आए फिर आए, 50 थी ना, 5 बची। जब आखिरी मर्तबा गए ना, रब ने फरमाया महबूब फैसला हम तुम्हारा भी चेंज नहीं करते, फैसला हमारा भी चेंज नहीं है। मालिक क्या हुक्म है? फरमाया हमने 50 फर्ज की थी, अब बची है 5। आपकी उम्मत पहरा 5 पे देगी, हम सवाब 50 का अता फरमाएंगे। फरमाया फैसला तुम्हारा भी ठीक है, बात हमारी भी ठीक है। अब देखिए अल्लाह कहता है मेरा फैसला तब्दील नहीं होता, और ये औरों के लिए तब्दील नहीं होता। जहां पे हजूर आ जाए अल्लाह फैसला तब्दील फरमा देता है। बात समझिए ना। अब देखिए हजूर के पास बंदा आ गया, हजूर कलमा पढ़ना चाहता हूं, मुस्नद अहमद है, नमाजें पढ़ूंगा 2। कितनी पढ़ूंगा? 2। हजूर ने फरमाया यार पहले 50 थी, अब 5 बची हैं। अब ये मैं तो 5 को 2 नहीं कर सकता ना, मैं तो नहीं कर सकता ना। ये तो वो कहे जो कुछ कर ना सकता हो। अगर ये मुस्नद अहमद किताब ना हो, उसमें ये हदीस ना हो, फकीर हाजिर। चोर चोरी करे हाथ काटो, मौलवी झूठ मारे जबान काटो। अगर हदीस है तो फिर मानो अल्लाह ने हजूर को सारी शान अता फरमाई है। आका 5 को 2 करे कर सकते हैं। अब इतना बड़ा मैं दावा करके बात हम तो नहीं कर रहा ना। अब देखिए हजूर कलमा पढ़ाएं, फरमाया ठीक है नमाजें पढ़ूंगा 2। हजूर फरमा सकते थे ना यार 50 थी, 5 बची, अब मैं तो 2 नहीं कर सकता हैं। हजूर ने ये नहीं फरमाया। फरमाया अच्छा 2 पढ़ेगा ना? जी हुजूर 2 पढ़ूंगा। फरमाया पढ़ कलमा। फरमाया पढ़ कलमा, 2 पढ़ना ना। अब देखिए एक बात तो ये हो गई ना, 5 थी 2 हो गई। अगर ये मामला ऐसे होता, हजूर के पास इख्तियार की कुव्वत ना होती, ताकत ना होती, हजूर का इख्तियार ना होता ना, परेशान होकर ना बैठे। मैं हदीस का हवाला पेश करके बात कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं घर से बना के नहीं आता। देखिए क्या होता है, अगर ये मामला होता ऐसा, हजूर की ताकत इख्तियार पावर ना होती, जिब्रील आ सकते थे ना जी। अल्लाह जिब्रील को भेजता, जिब्रील आते अर्ज करते या रसूलल्लाह हमने 50 की थी, 5 बच गई, फिर अब आप कहते हो 2 पढ़ो। जिब्रील आ सकता था ना, रब ने जिब्रील को नहीं भेजा। फरमाया महबूब तू जैसे कर ठीक है, फरमाया तू जैसे कर ठीक है। अब यहां पर जो उशाकान मुस्तफा है ना, सूफिया है ना, उनका तबसरा सुनिए। वो फरमाने लगे, फरमाया हाली खड़ाई दूर, ओए डू नमाजा आला खड़ाई हाली दूर। जेड़े वेले हजूर दे नेड़े आसी वाल डू क्या तहज्जुद ही ना छुड़े थी, अभी था दूर। अभी इसे कुर्बे मुस्तफा का मजा नहीं मिला। जब कुर्बे मुस्तफा में आएगा 2 क्या, ये तो तहज्जुद भी नहीं छोड़ेगा। ये हजूर का इख्तियार है। आका जब चाहे, जिस टाइम चाहे, जो चाहे, जिसको जो अता करे, मेरे हजूर अता कर सकते हैं। अल्लाह ने महबूब को सारी ताकतें अता फरमा दी हैं। अब देखिए हजूर चाहे चांद 2 टुकड़े करें, ठीक है ना, फिर उसको जोड़ दें। हजूर चाहे जो सूरज गरूब हो गया, आका चाहे तो अली के लिए उसको असर पे लाएं, और सड़िया खजूरा उगा जानदा है। पत्थरा को कलमा पढ़ा तो मेरे हजूर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आका ने खजूरें लगाई, मुनाफिकीन आए, गुठलियां निकाल के ले गए, ठीक है। जब गुठलियां निकाल के ले गए, सुबह जब आए उन्होंने कहा जाएंगे तो अब क्या होगा, खजूर का दरख्त तो नहीं होगा ना, हम ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे भी कैसे मुसलमानों के नबी ने हाथ से लगाई, खजूर नहीं होगी। उन्ना गिटका कटियां सवेरे के दरख्त जमे खड़े।
उन्ना खजूरा साड़ियां चा बीज साड़ी थे क्या होता है। इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाते सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, पत्थरा नु कलमे पढ़ा जानदा है, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, अरे को नैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। अल्लाह ने हजूर को शान अता फरमाई। कोई बैठ के ये ना कहे वो जैसे हम बेबस हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं आए, तो हजूर भी ऐसे थे ना कि बला बुखारी जो साबित की तेमी, मुस्लिम में जो पढ़ी बैठा, मुस्लिम अहमद पढ़ी बैठा, मौजा में कबीर पढ़ी बैठा। अब देखिए एक हवाला और सुन लें। शोबे ईमान हदीस की किताब है, उसके सफा नंबर 468 के ऊपर के बाद मौजूद है। शोबे ईमान में हदीस पाक मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हदीस की रिवायत फरमाते हैं, मेरे हुज़ूर तशरीफ फरमा है, वाफदुम मिनल अरब फीहिम शाबुन। मस्जिद नबवी का माहौल है, मेरे हुज़ूर तशरीफ फरमा है, आका अपनी शाहजान शान के मुताबिक जलवा कर रहा है। हजूर के गुलाम दीवाने परवाने अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा साद सईद शेरा नना की दम सुभान अल्लाह नहीं आके हजूर के गुलाम बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं, अजिल्ला सहाबा, हजूर जलवागर है। शोबे ईमान में हदीस पाक मौजूद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास इसके रावी हैं। क्या होता है, वाफदुम मिनल अरब फीहिम शाबुन। हजूर के पास अरब का एक काफिला आया, वफद आया। जब काफिला आया ना तो काफिले में क्या थे, अक्सर बंदे थे अधेड़ उम्र, अक्सर थे अधेड़ उम्र। फीहिम शाबुन, उनमें से एक था नौजवान। अक्सर थे, काफिला आया ना अरब में से, अक्सर थे अधेड़ उम्र, एक था नौजवान। जब वो आ गए तो हजूर के पास आए, तो जब आका के पास आए ना, नौजवान ने कहा बूढ़ों को, फरमाया तुम्हारी उम्र बड़ी है, तुम बुजुर्ग हो, ऐसे करो हम दूर से आए हैं, तुम अपना सामान रखो, मैं इसकी हिफाजत करता हूँ, ख्याल करता हूँ, तुम जाओ हजूर का दीदार करो, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। जब तुम वापस आओगे सामान के पास, तुम हिफाजत करना, फिर मैं जाकर कलमा पढ़ूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब बात तय हो गई। जब सारे गए, अधेड़ उम्र वाले बाबे बुजुर्ग गए, हुजूर के पास गए, आका ने इस्तकबाल किया, बिठाया, कलमा पढ़ाया, गुलामी में कबूल फरमाया, बैठे रहे। हुजूर ने नवाजा, नवाज़शात की, आका ने निगाह करम की, सारे कलमा पढ़ के हो गए मुसलमान। वापस आए। जब वापस आए, अब मैं बिल्कुल धीमे धीमे बात करूंगा, अगर पसंद है तो बोल सकते हैं, वगरना मैं तरले वाला खतीब भी नहीं। अल्लाह अकबर, क्योंकि नबी की हदीस है और हजूर की शान है। हम सारे हजूर की शान सुनकर खुश होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कोई ऐसा चेहरा नहीं बैठा हजूर की शान सुनकर जो मुरझा जाए। हम नबी के गुलाम हैं, शान सुन के ठहरा डाले हैं, मोहब्बत करा ले। क्या होता है, जब सारे अधेड़ उम्र वाले कलमा पढ़ के हो गए ना मुसलमान, मुसलमान होने के बाद जब वापस है ना, नौजवान की बारी आई। अब जब उसकी बारी आई ना, वो चलता 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 हजूर के पास आया। हजूर को जेड़े वेले आया ना, हजूर को उठो जरी, इमें मादरत नाराज ना थी सो, क्योंकि हदीस पढ़ी बैठा थे, करके दिखावा मजा आवे थे। बात समझे कि नहीं आई, ये सारे काबिल एहतराम है, नौजवान है, बिला तशबीह बिला तमसील। जब ये बातें पढ़ता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हजूर का फरमान है ना। क्या होता है, नौजवान आया, अब बाबे गए, माल के पास खड़े हैं, आया, ऐसे चलता 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 आया, मेरे हजूर खड़े गए। पता क्या करता है, आकर हजूर की बगल को ऐसे पकड़ लेता है, हजूर के पेट मुबारक के साथ मुंह लगाता है, बैठ जाइए। जब मुंह लगाता है ना, हजूर के बगल को ऐसे बगल ही रोक, कहता है, क्या क्या कहता है, अर्ज करता है, अस्तजीरु का मिनन्नार, अस्तजीरु का मिनन्नार, हजूर मुझे दोज़ख से बचा लीजिए। मैं उसकी अदा पे कुर्बान, उसकी मोहब्बत पे कुर्बान। मुझे यूं लगता है वो घर से प्लानिंग करके आया था। ओए बाबे पहले वैसे नहीं, आ वैसे मैं वैसा बाद देते वांदे पैसा ना गलत नहीं। मुझे लगता है घर से वो सोच गया था मैं ऐसे करूंगा। अब ये आका की हदीस है, मस्जिद नबवी का माहौल है, साहबा बैठे हैं, नौजवान है, वो हजूर को पकड़े हुए हैं। अब हजूर की बगल के साथ, यार कुर्बान जाऊं मैं उस जिस्म पर, उन बाजों पे कुर्बान न जाऊं, उसकी अजमत पर लाखों करोड़ों सलाम। ओए जेड़े हथा हजूर ने जिस्म को छुया, ओए जिन्ना मेरे हजूर को जफा पाया। अब क्या होता है,
हजूर को बगलगी रोक कहते हैं ऐसे पकड़ के, अब हजूर की कमर को पकड़ा हुआ है, पता क्या कहता है, अस्तजीरु का मिनन नार, हजूर मुझे दोजख से बचाइए। हजूर फरमा सकते थे ना यार दोजख अल्लाह को दुआ कर, दोजख जन्नत अल्लाह का मामला है ना, अल्लाह को दुआ मंग, अल्लाह तेको दोजख को बचावे। हजूर फरमा सकते थे ना ए ता ओ आख है जिंदे पल्ले कुछ होवे ना। अब हदीस पाक शोब ईमान है, अब्दुल्ला बिन नवाज इसका रावी है, एक एक नुक्ता एक एक हर्फ मेरे आंखों के सामने है। जिंदगी के आखिरी सांस तक अपनी बात का जिम्मेदार क्या होता है पकड़ा हुआ है। साहबा कहते गए फकाल अल कौम, साहबा कहते हैं अबू बकर उमर उस्मान अली कहते हैं हम हजूर से प्यार करते हैं, करीब रहते गए, हमें हजूर का इतना कुर्ब हासिल है, कभी इतना बेतकल्लुफ हम नहीं हुए। साहबा कहते हैं कभी इतना बेतकल्लुफ हम नहीं हुए। साहबा कहते हैं कि हमें बड़ा गुस्सा आया, हम कहते हैं छोड़ यार छोड़ 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 दे हजूर को। अब नौजवान क्या कहता है, कहता है वल्लजी बासहू ला अतरुकहु हत्ता युजीरनी मिनन नार। अगर तर्जमा पसंद है तो सुभान अल्लाह की कंजूसी नहीं करनी। नौजवान कहता है मुझे कहते हो छोड़ो, अल्लाह की कसम उस वक्त तक मोहम्मद करीम को नहीं छोड़ूंगा जब तक हजूर मुझे जहन्नम से आजाद करके जन्नत का टिकट नहीं देंगे ना, आका को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और मियां हजूर नाल प्यार करो तो इंज करो, कभी ये ना कहना वो इस चीज को जानते थे इसको नहीं जानते थे, आम इंसान थे, खाते थे पीते थे, फलां था। मैं कहना ना, मैं अपने तोलबा को कहता हूं आप जितने हुजूर के गुलाम बैठे हैं ना सारे, पहला कलमा कौन सा है, हमारे नबी का कलमा कौन सा है, ला इलाहा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पहला सुनाओ जो ना था छेवां सुनता वाला हुण पढ़ दे बेटा सारे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी का कलमा है ना। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं ये रसूलुल्लाह का कलमा नहीं है। बंदे मेरा मुंह ढंग एक ही नवी गाल सुनते पे हैं, ओए मियां मिंबर ते बेटा हजूर का कलमा नहीं, किबला ये कलमा है उम्मत का। हजूर क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं ना, तवज्जो, हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम कहते हैं ना हाजी साहब पढ़े वो कहे, राजा साहब पढ़े, मलिक साहब, प्रोफेसर साहब, किबला साहब, ख्वाजा साहब, मुअज्जिन, चौधरी, शाहजी सारे पढ़े, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारा कलमा है, सारे मुसलमानों का कलमा है। मेरे हुजूर क्या पढ़ते थे, हुजूर का कलमा क्या है, आपका ये पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह। हम कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हजूर ये कहते थे इन्नी रसूलुल्लाह, ओए मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। ओए किबला जब हमारा कलमा उस प्यारे जैसा नहीं हो सकता तो हम उस प्यारे जैसे कैसे हो सकते हैं। और समझ आई कि नहीं आई, हजूर का केड़ा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्नी रसूल, वो तो खुद नबी थे ना, वो नबी थे ना। अच्छा मुझे ये फरमाएं शादी आप कितने कर सकते हैं भैया के वक्त, कहते हैं सही मसीह चार बंदे अंदर 1 किलो तंग तंग थे वदे हैं 4 की डुओ में 4 कर सकते हैं ना, 4 है ना। हजूर की शादियां कितनी थी, 11 ना। जब हजूर जैसा है तो कर 11, बोले ना नहीं यार नहीं कर सकते, वो उनकी शान है, वो सारी शानों के मालिक हैं, वो अल्लाह ने उनको ताकतें पावर अता किया है, अल्लाह के महबूब नबी हैं। इस तरह मैं अगर बातें करूं तो कई कर सकता हूं, लेकिन देखिए हदीस समेटता हूं क्या होता है। नौजवान कहता है वल्लज़ी बअसहु ला अतरुकहु हत्ता युजीरनी मिनन नार, कहते हैं अल्लाह की कसम हजूर को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आका मुझे जन्नत का टिकट नहीं देंगे। जब इतनी बात हुई साहबा कहते हैं हमने देखा हजूर गुस्सा फरमा रहे, हजूर ने गुस्सा नहीं किया, हमें गुस्सा आ रहा था। जब देखा हजूर खुश खड़े हैं हमारा गुस्सा भी खत्म हो गया। जब हमारा गुस्सा खत्म हो गया फ़अताहु जिब्राईल, काम यो समझ करो कि जिब्रील आवे, फ़अताहु जिब्राईल, जिब्रील आए, आकर अर्ज करते हैं या मुहम्मदो अजिरहु फ़इन्नल्लाह क़द अजारहु,
या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है। रब कहता है महबूब आप भी इससे जन्नत का टिकट अता फरमा दे, क्योंकि मैं रब ने भी इसको टिकट अता फरमा दिया है। हजूर नाल इंज प्यार करो, अल्लाह ने सारी ताकतें हजूर को अता फरमाई है। हजूर के पास सारी ताकतें हैं। आका जब चाहे, अच्छा हजरत अस्मा आयशा पाक की बहन है ना, ठीक है, जब खामन मर जाए तो कितनी इद्दत है? 4 माह 10 दिन, ऐसे ना। खामन मर जाए तो औरत कितनी इद्दत है? 4 माह 10 दिन। 4 माह 10 दिन। अगर तलाक हो जाए फिर है 3 माह। देखिए इद्दत है। हजरत जाफर तैयार की बीवी है, आयशा पाक की बहन है, नाम है अस्मा बिन्त सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाफर तैयार जब उनका विसाल हुआ ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अस्मा इद्दत थी 4 माह 10 दिन, ऐसे ना। ये नबी की शरीयत है। आका ने क्या फरमाया? फरमाया अस्मा जी या रसूला, फरमाया 3 दिन इद्दत है, जब 3 दिन गुजरे शादी करे कर सकती है। हजूर का इख्तियार है, हजूर जो चाहे कर सकते हैं। पूरा कुरान पढ़े, पूरा कुरान पढ़े। जो कहते हैं ना हजूर के पास पावर नहीं है, गीदड़ है ना, गीदड़ गिदड़ गिदड़ है ना। कुरान ने गीदड़ को हराम नहीं किया, पूरे कुरान में जिक्र नहीं है। कुरान ने गीदड़ को हराम नहीं किया, गीदड़ को हराम किया मेरे हजूर ने। एक खोते को कुरान हराम नहीं किया, खोते को हराम ही मेरे हजूर ने कीते। ये सारी पावर हजूर किया है। अब कहते हो ना भी हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। मैं कि कुरान ने गिदड़ दे हराम का जिक्र कह नहीं, बल बिस्मिल्लाह पढ़ो सवेरे गिदड़ खाओ वाल, खोता खाओ वाल। अगर मैं नहीं खांदा हजूर दे पीछे आ। गिदड़ नहीं खाना हजूर दे पीछे आ, खोता नहीं खांदा हजूर दे पीछे आ। किबला देखिए, आका के सहाबी हैं बर्रा, आका ने जब बैतुल माल तकसीम किया ना, बैतुल माल, ये सारी हदीसें हैं। तकसीम फरमाने के बाद मर्द पर है सोना हराम, मर्द पर क्या है? सोना हराम है। सोने की अंगूठी आई, मेरे हुजूर ने फरमाया बरा जी या रसूला, फरमाया सोने की अंगूठी है, बाकियों के लिए हराम है, तू पहन, तेरे लिए जायज है। अब रेशम है मर्द के लिए हराम, रेशम है मर्द के लिए हराम। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ एक सहाबी और, जिनको एलर्जी की बीमारी हो गई, हजूर ने फरमाया रेशम बाकियों के लिए हराम है, तुम पहनो। मियाँ कीड़े गला था हजूर की। अब देखिए आखिरी जुमला है, जिसे मेरे हजूर हलाल फरमाए उसे कोई हराम कर सकता नहीं, जिसे आका हराम करे उसे कोई हलाल कर सकता नहीं है। अल्लाह ने हजूर को सारी शान अता फरमाई। फरमाया तुम्हारे मुंह से निकली बात, तुम्हारे मुंह से निकली बात हो के रही, तुम्हारे लब से हमारी निजात हो के रही। कहा जो रात को दिन तो दिन निकल आया, कहा जो दिन को रात तो रात हो के रही। कुल दार मदार विदे छोड़ेस, फल पढ़ना, कुल दार मदार विदे छोड़ेस। फखर करो फखर, अल्लाह ने कैसा सोना नबी दिता। फरमाया कुल दार मदार विदे छोड़ेस, जुमला इख्तियार विदे छोड़ेस। साडा जफर खुदा है इतना सखी, एक यार अस यार विदे छोड़ेस। सुनते हैं दाफर में सुनते